जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम हम सर्व कामना सिद्ध प्रार्थना करेंगे। भगवती भगवान की भक्ति करो प्रवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिसपे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। चिंता पूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बड़ा, वैष्णो माँ विषय विकारों से देना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलना तुम सदा, ज्वाला जलना ईशा बस ये मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम दास पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भरो। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया हो, वह साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे महामुनि, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी शक्ति कूष्मांडा है, पांचवी शक्ति स्कंद माता है, छठी शक्ति कात्यायनी है, सातवीं शक्ति कालरात्रि है तथा आठवीं शक्ति महागौरी और नवी शक्ति सिद्धिदात्री है। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मा द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति होती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, 12 ही भैंसे पर सवार रहती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान हैं। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से सुशोभित उपयुक्त सभी माताएं सभी योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर बैठी दिखाई देती हैं और इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल है। खेटक तोमर परशु पास भाला त्रिशूल तथा उत्तम धनुष आदि अस्त्र विराजमान हैं जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। 12 ही शक्ति दक्षिण दिशा में खड़ग धारणी नेत्रव्य कोण में, 12वीं शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें।
बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता रक्षा करें। शिखा की उद्धोतनी तथा मस्तक पर उमा विराजमान होकर हमारी रक्षा करें। ललाट में माला धरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कालों के मध्य में द्वारबासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला बाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलगिरवा और कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्ष प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। माँ देवी दोनों स्तन की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में घोश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैर की घुट्टियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। दष्टा कराली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अवेद्या किसी शस्त्र से भेदन संधि हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। बृहस्पति देवी प्राण, अपान, बयान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्वरज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। 12 आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे गोत्र की तथा हे चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा मेरे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना एक पग भी यात्रा ना करें, क्योंकि कवच का पाठ करने चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अविष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में ने कोई नहीं जीत सकता। उस पुरुष की अल्प मृत्यु नहीं होती, वही 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं।
मारण मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अविचार यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले सभी ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि, कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठ कंठमाला, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अविष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपने कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है।